हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। जो हमारी सीरीज चल रही थी परीक्षावाणी से बाहर के क्वेश्चन, उसको ही हम आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आपको पुरानी वीडियो पसंद आई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, राजकीय मंडवा अनुसंधान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? पीपल कोटी, चमोली में। राजकीय मंडवा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पीपल कोटी, चमोली में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षावाणी में नहीं दिए गए हैं, तो इनकी अलग से एक नोटबुक बना लीजिएगा और वहाँ नोट करते रहिएगा। राजकीय मंडवा अनुसंधान कहाँ स्थित है? यह है पीपल कोटी, चमोली में। रामायण उत्सव को विश्व धरोहर तक पहुँचाने में किस व्यक्ति का श्रेय जाता है? तो किस व्यक्ति को श्रेय जाता है रामायण उत्सव को विश्व धरोहर में पहुँचाने के लिए? कुशल सिंह भंडारी को। रामायण उत्सव मनाया कब जाता है? विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वो किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। और किसको श्रेय जाता है पहुँचाने का? कुशल सिंह भंडारी को। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षावाणी से बाहर का क्वेश्चन है तो आपको परीक्षावाणी में मिलेगा भी नहीं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बार बार कि इनको क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण उत्सव मुख्यतः किस गांव में आयोजित किया जाता है? तो किस गांव में आयोजित किया जाता है? सलूड़ गांव। और ये सलूड़ गांव पर कहाँ स्थित है? यह है चमोली में। रामायण उत्सव मुख्यतः किस गांव में मनाया जाता है? सलूड़ में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनेरी झेलम तमक परियोजना व तपोवन विष्णुगार परियोजना किस नदी पर बनी है? तो किस पर बनी है? धौलीगंगा पर। मनेरी झेलम तमक परियोजना व तपोवन विष्णुगाड़ किस नदी पर बनी है? धौलीगंगा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्गम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उर्गम नदी परियोजना किस पर है? कल्पगंगा पर। याद रखिएगा, उर्गम परियोजना परीक्षावाणी से बाहर के क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूँ कि लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बाहर से क्वेश्चन आए हैं तो यहीं से मिलेंगे क्वेश्चन। वो उर्गम परियोजना किस नदी पे है? उर्गम कल्प। याद रखिएगा, उर्गम परियोजना कल्प नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभक्ति व देवली परियोजना किस नदी पर है? तो राजभक्ति व देवली परियोजना नंदाकिनी नदी पर स्थित है। राजभक्ति व देवली परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है नंदाकिनी नदी पर। देवबन पर्वत से किस नदी का उद्गम है? तो देवबन पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? धौलीगंगा पश्चिमी। धौलीगंगा पश्चिमी कहाँ से निकलती है? देवबन पर्वत से। याद रखिएगा, परीक्षावाणी का दिया हुआ क्वेश्चन है ये। अरूबा नदी किसकी सहायक नदी है? तो अरूबा नदी किसकी सहायक नदी है? यह है सरस्वती की। याद रखिएगा, अरूबा नदी किसकी सहायक नदी है? यह है सरस्वती की। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल किस ताल से है? तो कहाँ से निकलती है सरस्वती नदी? ये है बताया गया है। तो कहाँ से निकलती है? देवताल से। देवताल से कौन सी नदी निकलती है? सरस्वती नदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, परीक्षावाणी के क्वेश्चन है। परीक्षावाणी क्वेश्चन तो याद ही होने चाहिए, उसके साथ की ये सीरीज भी याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है। आपको परीक्षावाणी में जल्दी से नहीं मिलेंगे, बहुत सी बुक पढ़नी पड़ेंगी तब जाके ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को ऋग्वेद में सिंधु की माता से संबोधित किया गया है? तो किसको नदी को संबोधित किया गया है? सरस्वती को। सरस्वती को ऋग्वेद में सिंधु की माता से संबोधित किया गया है। किस नदी को? सरस्वती को। याद रखिएगा। चक्रतीर्थ किस जनपद में है? तो किस जनपद में है चक्रतीर्थ? चमोली में। चक्रतीर्थ चमोली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षावाणी से बाहर का क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। चक्रतीर्थ किस जनपद में है? चमोली में है। मलारी कौन सी घाटी में स्थित है? तो मलारी गांव जो है वो किस घाटी में स्थित है? नीति घाटी में। नीति घाटी कहाँ पड़ती है? ये भी चमोली में। तो मलारी कौन सी घाटी में स्थित है? नीति घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुद्रनाथ के लिए किस गांव में
ट्रैकिंग शुरू होती है? तो रुद्रनाथ के लिए किस गांव से ट्रैकिंग शुरू होती है? सागर गांव से। याद रखिएगा, रुद्रनाथ के लिए किस गांव से ट्रैकिंग शुरू होती है? सागर गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैतरणी कुंड, अनसुईया मंदिर कहाँ पर हैं दोनों ही? पहले तो याद करना है, बैतरणी कुंड कहाँ पर है? चमोली में। अनसुईया मंदिर भी कहाँ पर है? गोपेश्वर चमोली में। दोनों ही गोपेश्वर चमोली में है, बैतरणी कुंड और अनसुईया मंदिर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रयाग को पिंडारिक तीर्थ के रूप से संबोधित किया जाता है? तो पिंडारिक तीर्थ के रूप से किसको संबोधित किया जाता है? कर्णप्रयाग को। कर्णप्रयाग किस नदी का संगम है? पिंडर का। पिंडर और अलकनंदा का संगम है कर्णप्रयाग, और इसे पिंडारिक तीर्थ से भी संबोधित किया जाता है। तो पिंडारी याद रखिएगा, पिंडारी नदी है, पिंडर नदी है, और पिंडारिक तीर्थ से भी संबोधित किया जाता है। गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था गैरसैंण विकास परिषद का गठन? 2014 में। याद रखिएगा, गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 2014 में। और पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 से 11 जून 2014। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैरसैंण विकास परिषद 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्लू रोखली नामक फूलों की घाटी किस जनपद में है? तो मल्लू रोखली नामक फूलों की घाटी कहाँ पर है? ये भी चमोली में स्थित है। और फूलों की घाटी भी कहाँ स्थित है? चमोली में। दोनों ही याद रखिएगा, मल्लू रोखली नामक फूलों की घाटी कहाँ पर है? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गांव को राज्य का प्रथम डिजिटल गांव का श्रेय प्राप्त हुआ है? तो किस गांव को राज्य का प्रथम डिजिटल गांव श्रेय प्राप्त हुआ है? घेस गांव को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, घेस गांव को प्रथम डिजिटल गांव का श्रेय प्राप्त हुआ है। घेस गांव, याद रखिएगा, प्रथम डिजिटल गांव। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, परीक्षा वाली से बाहर के क्वेश्चन है, बार बार बता देता हूं आपको। निजमुल्ला घाटी व चिनाब घाटी किस जनपद में है? तो कहाँ पर है? चमोली में है। निजमुला घाटी व चिनाब घाटी, दोनों ही घाटी याद रखिएगा। घाटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है। तो निजमुला घाटी आपको परीक्षा वाणी में नहीं मिलेगी, चिनाब घाटी आपको मिल सकती है, लेकिन निजमुला घाटी नहीं मिलेगी। तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केदारनाथ वन्य जीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 957 किलो वर्ग मीटर में फैला हुआ है केदार वन्य जीव विहार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस किस जिलों में आता है? ये आता है रुद्रप्रयाग और चमोली में। केदारनाथ वन्य जीव विहार स्थापना पूछेंगे तो स्थापना हुई थी 1972 में। तीनों चीज़ याद रखिएगा कि कितना वर्ग किलोमीटर है, 957, स्थापना हुई थी 1972, और कहाँ पर स्थित है? चमोली और रुद्रप्रयाग में। हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। 25 अप्रैल 2018 से हेमनंदन बहुगुणा पर डाक टिकट जारी किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 25 अप्रैल 2018 से हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है या फिर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें आपको उत्तराखंड से क्विज़ मिल जाएगा, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।